सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, इस मंच को प्रणाम करता हूँ और मेरे सामने आकार लिए भारत के उज्जवल भविष्य को मैं वीरेंद्र हिंदी की कविता की ओर से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और मेरे स्वागत में तालियां बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी बहन बैठी है और हिम्मत भाई ने भी स्वयं कुमार सर की पंक्तियाँ गुनगुनाई हैं। माहेश्वर तिवारी जी की पंक्तियाँ हैं कि एक तुम्हारा होना, हालांकि इस परिसर में बेटियाँ कम हैं, दो ही बैठी हैं, आप दोनों को समर्पित करता हूँ कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। और मैं शुरू से लेकर के आखिर तक बैठा रहा, मेरे इस बहुत बड़े पराक्रम को बहुत बहुत प्रणाम मैं स्वयं करता हूँ कि मैं आखिर तक बैठा रहा और विशेष जैसे कि कह करके पुकारा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसी हिसाब की पंक्तियाँ, कुछ कविताएँ आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर सकूँ। मुझे थोड़ी सी बात करने की आदत है, मैं 2-1 मिनट की बात आप सबके साथ करना चाहूँगा। बड़ा अच्छा सुनाया गया है और बड़ा अच्छा ही सुना गया है, तो एक बार आप अपने लिए भी तालियां बजा दीजिए जो बनती हैं। और स्वर्गीय देवल आशीष साहब की पंक्तियां हैं जो मैं आप सबको के लिए समर्पित करना चाहूँगा कि उलझ के ऐसे मोहब्बत का फ़लसफ़ा रह जाए, उलझ के ऐसे मोहब्बत का फ़लसफ़ा रह जाए, आप में और खुदा में ना कोई फासला रह जाए। और मैंने देखा है आपको उस नज़र से, मैंने देखा है आप सबको उस नज़र से, जिस नज़र से आप खुद को भी देखें तो देखते रह जाएं, जिस नज़र से आप खुद को भी देखें तो देखते रह जाएं। और मैं ओपन माइक कार्यक्रमों में बहुत कम जाता हूं, लेकिन यहाँ आने की जो विशेष वजह है, जो विशेष मकसद है, वो यही था कि एक अलग प्रकार की कोशिश शुरू की गई है। जिस प्रकार का इनका नाम है उसी नाम के हिसाब की इन्होंने कोशिश शुरू की गई है। तो इस कार्यक्रम के पीछे जिन भी साथियों की ऊर्जा लगी है उन सबको बहुत बहुत साधुवाद मैं निवेदित करता हूं कि आप सबने बड़ा अच्छा काम किया है, क्योंकि आजकल जो एक अश्लीलता का दौर चल रहा है और ओपन माइक कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य रह गया है कि यहाँ जो प्रस्तुति होती है, यहाँ जो वीडियो बनती है, वो वीडियो बनने के बाद इंस्टाग्राम की रील पर जाती है और इंस्टाग्राम की रील हमें 30 सेकंड की वीडियो अलो करती है और 30 सेकंड में सुनाने वाला चाहता है कि मैं अपनी बात भी खत्म करूं और सामने वाले तालियां भी परोस दें, लेकिन मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य का विद्यार्थी उस 30 सेकंड के बंधन से बाहर हूं, क्योंकि मेरी बात जब मैं अपनी बात कहने लग जाऊं तो 30 सेकंड क्या, 3 वर्ष भी छोटे पड़ सकते हैं, 3 जन्म भी छोटे पड़ सकते हैं। तब मैं आप सबके सामने कुछ कविताएँ सुना रहा हूँ। बाहर जो भी नए लड़के लड़कियाँ घूम रहे हैं इस वक्त, उनके लिए बहुत कुछ महत्वपूर्ण इस दुनिया में हो सकता है। मेरे लिए जो महत्वपूर्ण है मैं वो बात शुरू करके आपको कविताएँ सुनाना चाहूँगा। मेरे लिए महत्वपूर्ण मेरे पिता का वो पसीना है जो इस दुनिया के सारे परफ्यूमों की खुशबू से कहीं बड़ा है। अगर आपके लिए भी हो तो तालियां बजा सकते हैं। मेरे लिए महत्वपूर्ण मेरी माँ की वो 2 आँखें हैं जो सुबह से शाम तक इस इंतज़ार में रहती हैं कि उसका बेटा या उसकी बेटी कब घर वापस आएंगे। मेरे लिए महत्वपूर्ण मेरी बहन का वो प्यार है जो रक्षाबंधन वाले दिन एक धागे के रूप में मेरी कलाई पर बांध देती है, लेकिन महज वो एक धागा नहीं होता बल्कि पूरी दुनिया का प्यार होता है जो हमारी कलाई पर बांध देती है। मेरे लिए महत्वपूर्ण मेरे भाई का वो प्रेम है, मेरे भाई का वो विश्वास है। जब मेरी ज़िंदगी अंधेरों में घिर जाती है तो रोशनी की भांति मुझे दूर तक उसका विश्वास दिखाई देता है। और आखिर में मेरे लिए महत्वपूर्ण मेरे वो गुरुजन हैं जो सुबह से शाम तक मेरे साथ रहते हैं, खुद को अंधेरे में रखते हैं, मुझ पर रोशनी रखते हैं ताकि देश को एक अच्छा भविष्य मिल सके, मुझे स्वयं एक अच्छा भविष्य मिल सके। तो मैं अब अपनी रचनाएं आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूँगा। जैसा आप सबके बारे में सुना है और हिम्मत भाई स्वयं भी कह रहे थे कि एक अच्छा साहित्यिक मंच वो बनाना चाहते हैं। मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से आया हूँ, इतनी दूर चल कर के आया हूँ और मैं अपनी बात 2 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद सुनने वाले लोग बैठे हैं। मैं शाम तक भी सुना सकता हूँ, लेकिन समय की सीमा है, सबको जाना है। तो मैं एक लड़की को अपने शब्दों में बयां करने की कोशिश कर रहा हूं। तमाम तरह से आप लोगों ने लड़की पर इल्ज़ाम लगाए हैं अपनी अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी शायरी के माध्यम से। मैं किस प्रकार से लगा रहा हूं, इल्ज़ाम कहिए या मेरा मन कहिए जो टूटा है उसके जानने के बाद मैं सुना रहा हूं, सुनेगा। कि ज़ख्म गहरे हुए हैं तेरे जाने से, तेरे जाने से अगर आप भी बोलेंगे तो मुझे सहजता होगी, सुनेगा। कि ज़ख्म गहरे हुए हैं दिल पे पहरे हुए हैं तेरे जाने से, कश्तियाँ ना मिली ना किनारा मिला, कश्तियाँ ना मिली ना किनारा मिला, हम तो ठहरे हुए हैं, हम तो ठहरे हुए हैं तेरे जाने से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
कि हर हंसी में उदासी तेरे जाने से। और अगली पंक्ति आपको भिगा देगी, मैं वादा करता हूँ आपसे। ये छत जितनी ऊंची है थोड़ी सी और ऊंची हो जाएगी आपकी तालियों से, मैं वादा करता हूँ, सुनेगा। हर हंसी में उदासी तेरे जाने से, बारिशें भी है प्यासी तेरे जाने से, बारिशें भी है प्यासी तेरे जाने से। तुम तो भूली हमें, हम न भूले तुम्हें। अगर आपके मन की बात कह दी हो, तुम तो भूली हमें, हम न भूले तुम्हें। है ये आदत ज़रा सी तेरे जाने से, है ये आदत ज़रा सी तेरे जाने से। कि मुद्दतों दिल जला है तेरे जाने से, खामोशी में पला है तेरे जाने से। जब सफ़र में कोई हम सफ़र ना मिला, ये अकेला चला है तेरे जाने से, ये अकेला चला है तेरे जाने से। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। इस सीरीज़ की 2 मुक्त और पढ़ूंगा मैं, सुनेगा। कैसे होगा गुजारा तेरे जाने से, कोई ना है गवारा तेरे जाने से। प्यार करते हुए पेड़ पर पंछी दो, प्यार करते हुए पेड़ पर पंछी दो, करते मुझको इशारा तेरे जाने से, करते मुझको इशारा तेरे जाने से। और इन पंक्तियों के पीछे मेरे आंसू लगे हैं, तो मैं अपनी पीड़ा पढ़ रहा हूँ, सुनेगा। कि सोचो कैसे जीऊँगा तेरे जाने से, जहर कैसे पीऊँगा तेरे जाने से। और यही लिखने वाले का जादू है कि आप एक शब्द कहें और दूसरा शब्द सुनने वाले स्वयं अपने मुंह से कह दें, तो कविता की कामयाबी है। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनेगा। सोचो कैसे जीऊँगा तेरे जाने से, जहर कैसे पीऊँगा तेरे जाने से। जख्म दुनिया से जो मिल रहे हैं मुझे, जख्म दुनिया से जो मिल रहे हैं मुझे, उनको कैसे सियूँगा तेरे जाने से, उनको कैसे सियूँगा तेरे जाने से। आखिरी सुनिएगा। बांसुरी भी है टूटी तेरे जाने से, गीत माला भी रूठी तेरे जाने से। देर करती थी तुम, मुँह बनाता था मैं, देर करती थी तुम, मुँह बनाता था मैं। अब ये आदत भी छूटी तेरे जाने से, अब ये आदत भी छूटी तेरे जाने से। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं। और काफ़ी दोस्तों ने पीड़ा बयां की है देश की, जो वर्तमान में परिदृश्य चल रहा है, अपनी कविता के माध्यम से। मैं एक गीत पढ़ रहा हूँ, ये मैंने पिछले दिनों ही लिखा है और विशेष रूप से इस मंच के लिए लिखा था कि सुनने वाले श्रोता प्रबुद्ध होंगे तो मैं इनके सामने पढ़ूँ, और मुझे लग रहा है कि आप सुनने के मूड में बिल्कुल आ चुके हैं इस वक्त। तो मैं ये गीत पढ़ रहा हूँ और एक एक पंक्ति पर आपका मन मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। हिंदी साहित्य का मैं विद्यार्थी हूँ, मैं बार बार जैसे कह रहा हूँ, भाषा का व्यक्ति हूँ, और अभी पिछले दिनों में ही MA हिंदी नेट क्लियर हुआ है भाई साहब का, तो बहुत बहुत आपको एक बार पुनः बधाई। तो ये गीत अपनी ठीक जगह मांगता है, ठीक तालियां मांगता है। अगर आप दे देंगे तो इसका जो परिमार्जन है जो मैं चाहता हूँ आपसे, वो मुझे मिलेगा, सुनेगा। और जैसा कि सिद्धू मूसेवाला का जिक्र किया है, सचमुच में बड़ा पीड़ा का विषय है दिन दहाड़े किसी की हत्या हो जाना। और वो जो भी लिखते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने छोटी सी ज़िंदगी जी है 29 वर्ष की, और उस ज़िंदगी में उन्होंने कमाल किया है। और वो अगर लंबा जीते
तो यकीनन हम सोच भी नहीं सकते वो क्या करते। तो हमें एक बेशकीमती हीरे के जाने का दुख है, एक बहुत बड़े कलाकार के जाने का दुख है। कलाकार बहुत हुए हैं, कलाकार बहुत होंगे, लेकिन शायद उनके जैसा कोई नहीं होगा। तो मैं उनको स्मरण करते हुए देश की वर्तमान व्यवस्था पर ये गीत पढ़ रहा हूँ, सुनेगा। हम यहाँ के नहीं, ये जहाना मेरा, हम यहाँ के नहीं, ये जहाना मेरा, हम तो आए थे कुछ और ही सोच कर। हम यहाँ के नहीं, ये जहाना मेरा, हम तो आए थे कुछ और ही सोच कर। हम यहाँ के नहीं। पंक्ति सुनिएगा। धर्म के नाम पर झगड़ा करते हुए मौत आई नहीं, फिर भी मरते हुए है आज़ादी हमें कहने की, तो हमें है आज़ादी हमें कहने की। तो यहाँ झूठ कहते रहे सच से डरते हुए, झूठ कहते रहे। तालियां मांगता है ये गीत आपकी। झूठ कहते रहे सच से डरते हुए, जिंदा लाशें यहाँ संसदों में पड़ी, जिंदा लाशें यहाँ संसदों में पड़ी, चीख कर कह रही ये तेरा ये मेरा। हम यहाँ के नहीं, ये जहाना मेरा, हम तो आए थे कुछ और ही सोच कर। हम यहाँ के नहीं। सुनिएगा। जेब पैसों से तेरी जितनी भारी है, सत्ता भी तेरी उतनी ही आभारी है। राजनीति अब चोरों का बाजार है, अनपढ़ों की यहाँ चलती सरदारी है। किसान मजदूर मरने को मजबूर हैं, किसान मजदूर मरने को मजबूर है। काले कानूनों ने डाला ऐसा घेरा, हम यहाँ के नहीं, ये जहाना मेरा, हम तो आए थे कुछ और ही सोच कर। सुनेगा। गहरे अवसाद में है फंसी जिंदगी, ढूंढा इसको बहुत ना मिली जिंदगी। चल रहा है जो वो एक बुरा दौर है, हो गई है ये विकलांग सी जिंदगी। चुनौतियाँ कह रही कैसे आगे बढ़ें, जल्दी से बस यहीं डाल दो तुम डेरा। हम यहाँ के नहीं, ये जहाना मेरा, हम तो आए थे कुछ और ही सोच कर। और इस गीत का आखिरी बंद सुनेगा। कि राम का नाम भी देखो बदनाम है, राधा से रूठता अब घनश्याम है। और आजकल का जो प्यार है वो व्हाट्सएप की चैटिंग से शुरू हो गया है और बिस्तर तक जाकर के ख़त्म हो गया है। मेरी लड़ाई इस मंच के माध्यम से उस घटिया प्यार के खिलाफ भी है, क्योंकि प्रेम था भगवान श्री कृष्ण के प्रति मीरा का। मीरा को भगवान श्री कृष्ण मिले नहीं, लेकिन प्रेम जहाँ से शुरू हुआ था वहीं फिर आखिर तक ख़त्म हुआ। और हम प्रेम में क्या सोच लेते हैं कि हमने लड़की को व्हाट्सएप पे मैसेज किया और उसका रिप्लाई नहीं आया तो इसका मतलब प्यार में कुछ गड़बड़ है। प्यार उस व्हाट्सएप की उस चैटिंग से पकाया नहीं जाता, प्यार में सदियाँ बीत जाती हैं। प्यार में बड़ा दूर निकलना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि पास कौन है। तब मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ, सुनेगा। कि राम का नाम भी देखो बदनाम है, राधा से रूठता आज घनश्याम है। बेटे और बेटियां व्यसनों में चूर हैं, ठोकरे खाने को देश मजबूर है। मौन होता हुआ दिखता भगवान है, छाने वाला हो जैसे कोई अंधेरा। हम यहाँ के नहीं, ये जहाना मेरा, हम तो आए थे कुछ और ही सोच कर। हम यहाँ के नहीं। तालियां बजा सकते हैं आप।
समय की सीमा है, मेरा मन था एक गीत और पढ़ने का। एक दो छोटे छोटे मुक्तकर मैं और पढ़ता हूँ, फिर मैं आपसे विदा लूँगा। सुनेगा कि सारी दुनिया, कुमार विश्वास जी की तरन्नुम में मैं पढ़ रहा हूँ, सुनेगा। सारी दुनिया को मैं प्यार पैगाम दूं। आप जिस किसी से भी प्रेम करते हैं, आपका अगर काम रुका हुआ है तो मेरी ये 4 पंक्तियाँ आप व्हाट्सएप करिएगा, सुबह तक काम बनेगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, सुनेगा। सारी दुनिया को मैं प्यार पैगाम दूं है, और मुझे ऐसा लगना चाहिए कि कविता सुनने वाले लोग भी यहाँ बैठे हैं। सारी दुनिया को मैं प्यार पैगाम दूं, है अधूरे जो उनको मैं अंजाम दूं। तुम गज़ल हो या हो प्रेम कविता कोई, तुम गज़ल हो या हो प्रेम कविता कोई, जो तुम्हें हो पसंद मैं वही नाम दूं। जो तुम्हें हो पसंद मैं वही नाम दूं। कि हम तो यूं ही भला आचरण में रहे, गीत लिखते रहे व्याकरण में रहे। तुमको 100% लिख चुके हैं सनम, तुमको 100% लिख चुके हैं सनम। व्यर्थ ही तुम तो इस आवरण में रहे। आवरण कहते हैं पर्दे को। व्यर्थ ही तुम तो इस आवरण में रहे, व्यर्थ ही तुम तो इस आवरण में रहे। और मेरी 20 अक्टूबर को शादी हुई थी। आप चाहें तो मुझे शुभकामनाएं दे सकते हैं शादी की। तो जिससे मेरी शादी हुई थी उनका नाम अंजलि है। बोलने वाला था कि भाभी जी कोई बारे में आपने नहीं कहा। जी बिल्कुल। के बारे में कहा, भाई के बारे में कहा, पिता के बारे में कहा, तो जिनसे मेरी शादी हुई है उनका नाम अंजलि है, और शायद आपका नाम भी अंजलि है। तो आपके इस खूबसूरत से नाम को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि पिछले 8 महीने से मेरी ज़िंदगी में वो है, उन्होंने ज़िंदगी का प्रारूप बदल दिया है। मेरे माँ बाप के चेहरे पर जो मैं खुशी देख पा रहा हूँ वो सिर्फ इन लड़कियों की बदौलत ही हो पाती है। हम तो खैर जैसे भी निठल्ले हैं, लोफर हैं, फिरते रहते हैं। तो मैं वो गीत अपनी उस श्रीमती को समर्पित कर रहा हूँ। आपकी तालियाँ उसके चरणों तक पहुँचे। इस वक्त वो सो रही होगी, तो उसको एहसास कराए कि आज जिस कार्यक्रम में नहीं जगाना नहीं, आज उसको ये एहसास कराएं कि आज जिस कार्यक्रम में गए हैं वो कार्यक्रम संपन्न ठीक ठाक हुआ है। तो मैं ये गीत उसके लिए पढ़ रहा हूँ, सुनेगा। कि तुमसे, ये गीत आपकी संजीदगी चाहता है, आपकी अवेयरनेस चाहता है। मैंने ये गीत मन से लिखा है और उसके लिए लिखा है, तो मेरी कमाई है। आखिरी गीत, फिर आप सबसे विदा लूँगा। बड़ा अच्छा आप सबने सुना है और बड़ी मोहब्बत आप सबके लिए। अगली बार के लिए आपने मुझे बुक कर लिया, मैं अगली बार निसंदेह आऊँगा। तो आखिरी गीत फिर मैं चलता हूँ, सुनेगा। कि तुमसे प्यार हुआ है इतना जितना चांद सितारों से। और आजकल जो मौसम है, कभी भी मौसम ख़राब हो जाता है, प्रकृति का जो लय लास्य लालित्य हमें देखने को मिलता है, तो उस मौसम पर मैं पढ़ रहा हूँ, सुनेगा। कि तुमसे प्यार हुआ है इतना जितना चांद सितारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से। तुमसे प्यार हुआ है इतना जितना चांद सितारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से। पहला बंद सुनिएगा जिसमें मैंने उसको गढ़ने की कोशिश की है। अगर ठीक गढ़ दिया हो तो आप सबका समर्थन मिले, सुनेगा। कि पारस जैसा रूप तुम्हारा रब ने खूब तराशा है, मुझको गीत मिला ऐसा फिर जिसकी तू ही भाषा है। पारस जैसा रूप तुम्हारा, पारस जैसा रूप तुम्हारा रब ने खूब तराशा है, मुझको गीत मिला ऐसा फिर जिसकी तू ही भाषा है। नैन तुम्हारे नैन नहीं है जैसे कोई बुलावा है, इनमें मेरा इश्क बसा है बाकी सब छलावा है। इनमें मेरा इश्क बसा है बाकी सब छलावा है। जीवन पथ आसान हो जाए, जीवन पथ आसान हो जाए, तुम गुजरो गलियारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे
फूलों को बहारों से, तुमसे प्यार हुआ है इतना जितना चांद सितारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से। आखिरी 4 पंक्तियाँ मेरी माँ को समर्पित, आप सबकी माँ को समर्पित, और कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है तो शायद माँ तक बात पहुँचे, सुनेगा। कि बदला बदला ये मौसम है, बदली सारी हवाएं हैं, माँ के होने से जीवन में रब जैसी दुआएं हैं, माँ के होने से जीवन में रब जैसी दुआएं हैं। माँ कुछ मांगे तो मैं क्या दूँ, और अगली पंक्ति पर आप उछलेंगे अगर अपनी माँ से सचमुच में प्यार करते हैं। माँ कुछ मांगे तो मैं क्या दूँ, सब कुछ ही तो तुम्हारा है, चारों धाम तेरे चरणों में जग भर में उजियारा है, चारों धाम तेरे चरणों में जग भर में उजियारा है। माँ से कोई प्यारा नहीं है, माँ से कोई प्यारा नहीं है, कहता हूँ नज़ारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से, तुमसे प्यार हुआ है इतना जितना चांद सितारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।